उदाहरण में उपर्युक्त उदाहरण में बैठ जाइए और शोर ना करिएगा, ठीक है। उपर्युक्त उदाहरण में कर्ता द्वारा भविष्य काल में जाने की क्रिया की जाएगी, जाने की क्रिया की जाएगी। अतः उपर्युक्त उदाहरण, अतः उपर्युक्त उदाहरण ऋट लकार का है। ऋट, ऋट लिखना जैसे लिखा है यहाँ पे, ऋट लकार का है। अतः यह उदाहरण ऋट लकार का है। अब लास्ट लिख लीजिए विधिलिंग लकार। विधिलिंग का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। विधिलिंग का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। तुम नहीं लिख रहे हो क्या जी? अच्छा, विधिलिंग का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। विधिलिंग का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। लिखे जैसे उसे घर जाना चाहिए, उसे घर जाना चाहिए। यहाँ पर कर्ता को, यहाँ पर कर्ता को घर जाने के लिए, कर्ता को घर जाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है, लेकिन यह उसकी इच्छा पर, यह उसकी इच्छा पर छोड़ दिया गया है। यह उसकी इच्छा पर छोड़ दिया गया है। यह उसकी इच्छा पर छोड़ दिया गया है। अतः उपर्युक्त उदाहरण विधिलिंग लकार का है। अब पहला पॉइंट डाल करके बेटा जरा सा लिख लें। एक पॉइंट लिख करके आप लोग लिख लें, ठीक है। नंबर 1 करके बोलें। हाँ बोले तो अभी तुम लिखी नहीं क्या? उसी में लिख देना पूरा। ठीक है कोई बात नहीं। बोले लिखे हैं लेकिन दूसरे करके पूरा। ऐसे पूरा दही चावल सब मिला दी क्या? यही करते हैं ना, दही चावल मिलाने वाला काम मत करो भैया। चलिए चलिए लिखिए। बोले पहला पॉइंटर बोलिए आप। पॉइंटर रहता है तो ठीक रहता है। पॉइंटर हम बोल दे रहे हैं, एक एक पॉइंट अपना लिखते हैं। ये लिखाए थे जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उसी लिखो। जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा, अनुवाद आप तभी कर ही पाएंगे जब तक नियम नहीं रटेंगे, तब तक नहीं आएगा। जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया भी होगी। इसका अच्छा, जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया भी होगी। लिखे आगे लिखो अगला पॉइंट लगा करके। पुरुष लिखो बेटा। पुरुष 3 होते हैं। दूसरा पॉइंट,
पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। लिखे? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फिर लिखो, अगला पॉइंट है, वचन भी 3 होते हैं। वचन भी 3 होते हैं। कक्षा 9 के विद्यार्थी हो तुम लोग, थोड़ा सा मेन चीज़ है कि देखो बेटा, एक एक पॉइंट जब तक आप नहीं समझोगे ना, तो 6 तक से 8 तक आपने कैसी व्याकरण पढ़ी है वो आपको भी अच्छे तरीके से मालूम है, टेम्परेरी ना। और यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपको कक्षा 10 का पेपर देना है, 11 और 12 के देने हैं, और कंपटीशन में भी जब आप जाएंगे तो आपको अनुवाद से रिलेटेड क्वेश्चन मिला करेंगे, इसीलिए इसको जानना ज़रूरी है। ठीक है ना? हाँ, तो चलिए देखिए, बोलें, वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिख लो इसको, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिखे? अगला पॉइंट लिखो। संस्कृत में लकार को ही काल कहा जाता है। संस्कृत में लकार को ही काल कहा जाता है, जिसको आप लोग अंग्रेजी में लिखा है। यहाँ पे लिख लो, जरूरी है, वहाँ पे भूल जाओगे, एक बार लिख लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लगे हाथ नियम वाले में लिख लोगे तो याद रहेगा। संस्कृत में लकार को ही काल कहा जाता है। लिखे? हाँ, पॉइंटर के पास में लिख दोगे तो याद रहेगा वो। लकार को ही काल कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखो, संस्कृत में लकारों की संख्या कुल 10 होती है। संस्कृत में लकारों की संख्या कुल 10 होती है। लिख लोगे बिटिया दोबारा ना, तो नुकसान नहीं करेगा। यहाँ पे इस पॉइंटर वाले में आपको याद हो जाएगा। ठीक है? 10 होती है, लेकिन 5 प्रमुख लकारों को 5 प्रमुख लकारों का प्रयोग 5 प्रमुख लकारों का प्रयोग व्यवहार में अधिक किया जाता है। व्यवहार में अधिक किया जाता है। कक्षा 9 के लिए 5 ही पढ़ने, 5 लकार का रूप आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है? व्यवहार में अधिक किया जाता है। हाँ, अधिक किया जाता है। लिखे? अब अगला पॉइंट लिखो, संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। कितनी है? अब सोचो, ऐसे पे बोलते रहेंगे, लेकिन अगर बुलवाया जा रहा है कि थोड़ा सा आवाज़ निकालो, कितनी होती है? हाँ, कारकों की संख्या 6 है ना। और वचन कितने हैं? 3। देखो, भरी है पूरी खचाखच क्लास, लेकिन आवाज़ ऐसे निकल रही जैसे आवाज़ है ही नहीं। वचन कितने होते हैं संस्कृत में? 3। वेरी गुड, अभी आई आवाज़। क्या लिखे बेटा? हाँ, संबंध को कारक नहीं माना जाता। लिख लो ये भी, संबंध को कारक नहीं माना जाता। हाँ, संबंध को कारक नहीं माना जाता, क्योंकि उसका कर्ता और क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता। उसका कर्ता और क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता। बेहतरीन विकल्प के लिए आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा पढ़ाया जाएगा, सारी चीज़ें हैं। और टीजीटी पीजीटी के नोट्स लेने के लिए आप 8115998001 पे अपना एड्रेस पिन कोड से भेजिए, आपको सावन ऑफर के अंतर्गत नोट्स मिल जाएगा।
कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं है। दूसरी पॉइंट आपको ये बताना चाहते हैं कि एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो चुकी है, 5, 6, 7 नवंबर को एग्ज़ाम आपका होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।